अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, दीरूस की मजलिस में आप हज़रात के सामने बंदा हक़ीर ने चंद मारूज़ात पेश किए, जिसमें से कुछ बातें इस बात अहलुल बैत में थी या तारुफ़ अहले बैत में थी, और रिवायात और आयात के इशारों के ज़रिए से मुअर्रिफ़ी अहले बैत आप हज़रात के अज़हान तक पहुँचाने का शरफ़ हासिल किया था। और इसी तरीक़े से अहले बैत और अहले हरम के दरमियान क्या फ़र्क है उसे भी आप हज़रात के गोशगुज़ार की गई थी। आप हज़रात से एक वादा था कि कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ पर इशारे हैं, लताइफ़ हैं, कि अगर जिन्हें इंसान खुले दिल से और रोशन फ़िक्री से सुने तो ये बात समझ में आती है कि कहाँ कहाँ खुदावंद आलम ने शान अहले बैत को बयान किया। लेकिन उससे पहले आयत के दो पहलू जो बाकी रह गए थे उसके तरफ मैं मुक़द्दिमतन इशारा करते हुए अपने वादे की तरफ वापस पलटूँगा। कहते हैं हमने बहस की थी अहले बैत के ताल्लुक़ से, अहले बैत का अहले हरम से क्या फ़र्क है। इसी तरीक़े से जो चीज़ बाकी रह गई है वो ये है कि ख़ुद तहारत क्या है, तहारत का लाज़िमा क्या है। दूसरा इरादा इलाही के जो खुदावंद आलम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, कि अल्लाह इरादा करता है। तो ये दो पहलू जो इस आयत के बाकी थे वो आप हज़रात के सामने पहले मुक़द्दिमतन अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद मैं अपने वादे की तरफ पलट जाऊँगा। कहते देखिए खुदा कह रहा है, पहले तहारत सुन लीजिए। खुदा कहता है वयुतह्हिरकुम तत्हीरा, खुदा का इरादा है कि आप अहले बैत को इस तरीक़े से पाक कर दे जिस तरीक़े से पाक करने का हक़ है। ये युतह्हिरकुम तत्हीरा का माना है। आप किसी भी कुरान को, किसी भी तफसीर को, किसी भी तर्जुमे को उठाएंगे तो आपको यही तर्जुमा मिलेगा, मुश्तरक है, मुत्तफ़क़ा अलैह है। यानी आपको खुदा इस तरीक़े से ताहिर करना चाहता है जैसा तहारत का हक़ है। या मैं इसी बात को इस तरीक़े से बयान कर दूं कि अहले बैत की तहारत को खुदावंद आलम ने तहारत की शिद्दत को भी बयान किया है।
कि किस शिद्दत से खुदा ने ताहिर किया है। इसीलिए तो आपने कहा ना कि युत्तहरकुम तत्हीरा, अगर फ़कत तहारत को जाहिर करना होता तो तहरकुम कहता, उसके बाद तत्हीरा न कहता। लेकिन जब खुदा कह रहा है वह युत्तहरकुम तत्हीरा, तो यहाँ पर खुदावंद आलम तहारत के साथ साथ तहारत की शिद्दत को भी बयान कर रहा है। दुरुस्त है। तो अगर खुदावंद आलम ने तहारत को बयान किया है तो तहारत का लाजमा क्या है? कहते जब खुदावंद आलम ने अहले बैत को हर किस्म के रिज्स से पाक किया और हर किस्म की तहारत को अहले बैत की ज़ात में डाल दिया, तो इसे क्या कहते हैं? कहते हैं तमाम तर तहारतों का मजमुआ कहलाता है इस्मत। तमाम तर तहारतों का मजमुआ कहलाता है इस्मत। दुरुस्त है। अब एतकाद तशय्यो ये है कि अंबिया के अलावा रसूल और आल रसूल ये इस्मत के दर्जे पर फायज है। ये एतकाद तशय्यो है। आम्मा कहते कि मैंने कल की मजलिस में कहा था बहस इल्मी है, क्योंकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का तकाजा है, बहस इल्मी। आम्मा का नज़रिया यह है कि फ़कत और फ़कत अंबिया मासूम, उसके अलावा मासूम कोई नहीं। तो कहते हैं फिर जनाब मरियम का क्या कहेंगे? कहते जनाब मरियम भी मासूम है। क्यों मासूम है? कहते इसलिए क्योंकि कुरान में खुदावंद आलम ने कहा है कि मरियम मासूम है। कहते आयत लेकर आओ। कहते आयत तो नहीं है, लेकिन ये कुरान में मिलता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। खुदावंद आलम कुरान मजीद में कह रहा है कि ऐ मरियम, हमने तुम्हें इंतखाब किया, हमने तुम्हें तहारत बख्शी, हमने तुम्हें निसाइल आलमीन पर इंतखाब किया। तो यहाँ से मुसलमानों ने बताया कि चूंकि खुदावंद आलम ने तहारत को जनाबे मरियम के लिए रखा, तो जहाँ तहारत होती है वहाँ इस्मत होती है। दुरुस्त है। जहाँ तहारत होती है वहाँ इस्मत होती है। तो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। खुदा ने कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम हमने तुम्हें तहारत बख्शी। तो क्या खुदावंद आलम ने तहारत की हद बताई? खुदावंद आलम ने तहारत की हद बताई? नहीं। कहा फ़कत तहरकी, कि हमने तुम्हें पाक किया। तो जब पाक किया तो हद तहारत नहीं बताई, हक़ तहारत नहीं बताई। इसका मतलब हद इस्मत नहीं बताई, हक़ इस्मत नहीं बताई। लेकिन जब अहले बैत का जिक्र किया तो कहा वो युत्तहरकुम तत्हीरा। कहा कि हमने तुम्हें ऐसा पाक किया जैसा पाक करने का हक था। अब मरियम की तहारत को अहले बैत की तहारत से नहीं मिलाना। क्यों? क्योंकि जब मरियम को इस्मत बख्शी तो हक के इस्मत नहीं बयान किया, लेकिन जब अहले बैत को इस्मत बख्शी तो हक के तितरत भी बयान की। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जब मरियम को तहारत बख्शी तो कहा तहरकी, कि फ़कत तहारत बख्शी और इस्मत बख्शी, लेकिन हद इस्मत को नहीं बताया। हद इस्मत को कहाँ बताया? अहले बैत के मामले में। वह युत्तहरकुम तत्हीरा, कि हमने ऐसी इस्मत बख्शी कि जो इस्मत बख्शने का हक था। यानी तमाम किस्म की इस्मतों को ज़ाते रसूल अकरम और अहले बैत रसूल को बख्शा गया। तो ये तहरत का मकाम था, ये इस्मत का मकाम था, जो सिर्फ़ और सिर्फ हद इस्मत अहले बैत को बख्शी गई, अंबिया को भी नहीं बख्शी गई। जब आप अंबिया के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ यही मिलेगा कि हमने तुम्हें मुतहर किया, हमने तुम्हें पाक किया। लेकिन ये नहीं कहा जाता वयुत्तहरकुम तत्हीरा, जैसे पाक करने का हक था। तो अहले बैत की इस्मत का मकाम कहीं और है और अंबिया की इस्मत का मकाम कहीं और है। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यह दूसरा मसला, ये इस्मत का मकाम हो गया। अब मैंने जिस मकाम से छोड़ी थी मजलिस कल की, अब वहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने कहा था इरादा इलाही को भी बयान करूँगा, इसलिए छोड़ा था कि शायद सतह उमूमी से थोड़ी ऊपर हो इल्म कलाम और इल्म फ़लसफ़े की गुफ्तगू, लेकिन जितना आसान हो जाएगा, जितना आसान था मैं उतना आसान करके बयान करता हूँ।
कहते इरादा। इंशाअल्लाह आप हज़रात के अज़हान तक बात पहुंच जाएगी। कहते इरादा, इरादा किसे कहते हैं? कहते इरादा उस चीज़ को कहते हैं कि जब इंसान के दिल में या इंसान के नफ्स में किसी काम को करने का मैल पैदा हो, जब इंसान के दिल में किसी काम को करने का मैल पैदा हो तो इसे कहते हैं इरादा। दुरुस्त। अब इंसान कैसे इरादा करता है? कहते हैं इंसान ऐसे इरादा, मसलन मुझे फ़ोन आया, कहा आपको कल एक मजलिस पढ़नी है। दुरुस्त। तो मैंने इस बात को अपने जहन में सोचा कि मुझे कल मजलिस पढ़नी है। दुरुस्त। अब जब मैंने इस चीज़ को तसव्वुर किया कि कल मुझे मजलिस पढ़नी है, तो अब मैंने इस फ़ेल के फ़ायदे को तलाश किया कि इस फ़ेल का फ़ायदा क्या है मजलिस के पढ़ने का, कि मुझे सैयदुश्शुहदा की मजलिस पढ़ने से और उनकी ग़ुलामी के शरफ़ में सवाब मिलेगा। देखा, तो मैं सवाब की गरज से, ग़ुलामी अहले बैत की सबब से, इमाम हुसैन के नाम से मैंने कहा जी मैं कल मजलिस पढ़ूंगा, तो मैंने मजलिस का इरादा किया। अब इरादे में एक चीज़ पोशीदा है। वो क्या पोशीदा है? कि जब मैं इस काम का इरादा करता हूँ तो इस काम में एक फ़ायदा पोशीदा है, इस काम में एक इरादा पोशीदा है, एक काम में एक इरादा पोशीदा है कि वो फ़ायदा पोशीदा है, वो फ़ायदा मेरी तरफ पलट के आएगा। दुरुस्त है, वो फ़ायदा मेरी तरफ पलट के आएगा ना। अब जब मेरी तरफ पलट के आएगा तो इसका मतलब ये था ये फ़ायदा मुझ में नहीं था, तभी तो मुझे इस फ़ायदे की गरज है ना। ये फ़ायदा मुझ में नहीं था, तभी तो मुझे ये फ़ायदा चाहिए। यानी मैं इस फ़ायदे से, इस कमाल से नाकिस था, मेरी ज़ात में ये फ़ायदा और ये कमाल नहीं था। तो मखलूक ऐसे इरादा करती है कि जब भी मखलूक इरादा करती है तो किसी फ़ायदे की गरज होती है, और ऐसा फ़ायदा होता है कि जो पलटता है खुद बंदे की तरफ, कि जिसका नक्स उसमें पाया जाता था। तो जब वो उस काम को अंजाम देता है तो वो फ़ायदा उसकी तरफ पलट कर आता है और वो कमाल हासिल करता है। तो ये बंदों का इरादा था। इससे आसान करके मैं नहीं बयान कर सकता था, शायद मैं अपने बात को आप हजरात तक पहुंचा चुका। तो बंदे ऐसा इरादा रखते हैं कि जिसमें फ़ायदा पोशीदा हो, कि जो फ़ायदा पलट के वापस पलटे। यानी बंदा जब इरादा करे तो किसी कमाल का नाकिस हो, किसी कमाल की ज़रूरत हो, लेकिन जब खुदा इरादा करे तो कहते खुदावंद आलम तो अज़ल से साहिब कमाल है, खुदावंद आलम अज़ल से कुल्लुल कमाल है। अगर वो इरादा करे तो कहते अगर वो इरादा करे तो मखलूकों जैसा इरादा नहीं कर सकता। अब अगर खुदावंद आलम ने कहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अहले बैत खुदा इरादा करता है कि आपसे तमाम रिस्क को दूर रखे। तो ये 1400 साल पहले इरादा नहीं किया है खुदावंद आलम ने। क्यों? क्योंकि खुदा का इरादा अज़ली होता है। तो खुदा ने 1400 साल पहले अहले बैत से रिश्त तो नहीं किया, बल्कि अज़ल से अहले बैत को रिश्त दूर रखा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो लोग तर्जुमा कैसा करते हैं कि खुदा इरादा करता है कि आप अहले बैत को पाक कर दे। तो भाई एक इश्काल हो सकता है ना, क्या अहले बैत पहले पाक नहीं थे? तो यहाँ इश्काल पैदा होता है अहले बैत की ज़ात में। लेकिन इरादा किसने किया है? खुदा ने। अगर खुदा का इरादा अज़ली तो अहले बैत की तहारत भी अज़ली होगी। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अहले बैत की तहारत अज़ली है, खुदा ने अज़ल से अहले बैत को ताहिर बनाया है ना। तो ये दो मकाम थे जो आप हजरात तक पहुँचाने थे। अब मेरा दूसरा वादा ये था कि मैं कुरान मजीद से मकामात अहले बैत को आपके सामने शुमार करूं। देखिए, दो मकामात को मैं शुमार कर सकता हूं, उससे ज़्यादा शायद मेरे पास वक्त ना बचे। अहले बैत मैंने कल बयान किया था कि 3 नज़रिए हैं। एक वो अहले बैत जो कुर्बा की मंजिल में है, एक वो अहले बैत
जो तमाम रिश्तेदार रसूल, एक वो अहले बैत जो घर से बाहर के हैं लेकिन रसूल अल्लाह ने अपने घर का शुमार किए, जैसे सलमान मिन्नल अहलल बैत। तो ये 3 थे। हमने कहा था हमारी बहस अहले बैत से, उन अहले बैत से है जो मकाम कुर्बा पर है। दुरुस्त, इस कुर्बा की बात। अब कुरान मजीद में देखिए, मैंने कहा था तलतीफ़ सिर की और रोशन फ़िक्री की ज़रूरत है अहले बैत के मामले में। अगर अहले बैत के मकाम को खुली फ़िक्र से और रोशन जहनी से कबूल करेंगे तो अहले बैत तक पहुँचेंगे, अहले बैत तक पहुँचेंगे। आप सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद का एक सूरा कि 114 सूरतों में ये एक ऐसा सूरा है जिसका नाम नूर है, सूरह नूर। तो कुरान का नूर, सूरह नूर। दुरुस्त। सूरह नूर का नाम नूर क्यों पड़ा? कहते सूरह नूर का नाम नूर इसलिए पढ़ा क्योंकि सूरह नूर की पहली आयत का नाम नूर था, जिसे आप कहते हैं आया नूर। तो आया नूर के नाम जो नूर था उसकी वजह से सूरे का नाम भी नूर पड़ गया। और कुरान की 114 सूरतों में ये एक सूरत है जो रोशन नूर है। दुरुस्त। तो कुरान का नूर सूरह नूर से, सूरह नूर का नूर आया नूर से। दुरुस्त है। अब मैं आया नूर की तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वलियुल्लज़ीना, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिशकात फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन तूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। दुरुस्त। तर्जुमा सुनाऊं। खुदा कहते अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि एक ताक है, एक ताक है कि जिसके अंदर एक चिराग है। फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, वो चिराग एक कंदील के अंदर है, वो चिराग एक कंदील के अंदर है। देखिए कुरान मजीद की तमाम सूरतों में से सबसे सख्त, कुरान मजीद की तमाम आयतों में से सबसे सख्त आयत की तफसीर ये इस आयत की है कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इसकी अलग अलग तरीक़ों से तफसीर की है लेकिन कोई असल मकाम तक नहीं पहुँचा। ये इतनी सख्त है, मुफस्सिरीन अपने कलम को छोड़ देते हैं बार बार कि इसकी तफसीर नहीं हो रही है। तो अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है कि एक ताक है, उसमें एक चिराग है, चिराग एक कंदील में है, कंदील इतना रोशन है जैसे चमकता हुआ सितारा। तूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, और इसको जो तेल मिल रहा है, ये जो रोशन हो रहा है, एक शजरा मुबारका ज़ैतूना से है, एक शजरा मुबारका ज़ैतूना से है कि जो तेल न शर्क़ी है न ग़रबी है, जो ना शर्क़ी है न ग़रबी है। इसका तेल इतना लतीफ़ है कि अगर आग इस तक न भी पहुँचे तब भी ये रोशन हो जाए। दुरुस्त है। इसका तेल इतना लतीफ़ है कि अगर आग इस तक न भी पहुँचे तो ये रोशन हो जाए। ये तेल कैसा है? कहते नूरुन अला नूर, कि ये नूर पर नूर है। फिर कहा यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और अल्लाह जिसको चाहता है उसकी हिदायत कर देता है अपने नूर की तरफ। तिलावत किया आपके सामने, तर्जुमा भी सुनाया। मकाम अहले बैत को रोशन करना था ना। इशारे कहाँ कहाँ हैं कुरान मजीद में? कुरान मजीद का नूर सूरह नूर, सूरह नूर का नूर आया नूर में। फिर से पढ़ूं, गिनना नूर कितनी मर्तबा है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, मसल नूरिही कमिशकात फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन
तूक़दो मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या यकादो ज़ैतुहा यज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। तो आयत का नूर, इन 5 नूर से, सूरह नूर का नूर इस आयत से, कुरान का नूर सूरह नूर से। तो कुरान को जहाँ से नूर मिलता है वो अनवार खमसा है। तो अगर पूरी दुनिया में ऐसे अहले बैत जिनके नूर से कुरान को नूर मिलता है तो ले आओ, हम कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर ना मिले तो हमारे पास आ जाना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुद आया नूर, जिसकी वजह से सूरत नूर का नाम नूर पड़ा है, उस आयत का नूर 5 नूर से है, अनवार खमसा से। देखिए ये इशारा कुरानी अहले बैत के मकाम की तरफ। इसीलिए ये आयत इतनी सख्त है कि मुफस्सिरीन अपने कलम को रख देते हैं। इल्म कलाम में भी इसकी तफसीर है, फ़लसफ़े में भी इसकी तफसीर है, इरफान में भी इसकी तफसीर है, सादी तफसीरें भी है, हदीसों से भी तफसीर है। आज तक कोई किसी ख़ास मकाम तक नहीं पहुँचा है कि इसकी तफसीर क्या होगी। तो कुरान में अहले बैत के मकाम को खुदा ने वंदे आलम ने नूर से बयान किया है कि अगर तुम नूर की तरफ आओगे तो अहले बैत समझ में आएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पहला मकाम था, ये पहला मकाम था। अच्छा, दूसरे मकाम को जिक्र करने से पहले तक़वियत ईमान के लिए एक रिवायत पढ़ता हूँ जिसका हवाला है अनवारुल यकीन, किताब अनवारुल यकीन। अनवारुल यकीन में एक रिवायत मिलती है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, सुनना। मैंने कहा तक़वियत ईमान के लिए और तक़वियत क़ल्ब के लिए कि जिनके दर पर तुम बैठे हो ज़ाया नहीं बैठे। रसूल अल्लाह कहते हैं, असहाब रिवायत करते हैं, कहते हैं कुन्ना नूरन मुतब्बिक़न बैन यदिल्लाह, हम नूर थे अल्लाह के सामने। यानी क्या? अब हम का तर्जुमा करने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि हम कौन हैं। तो हम नूर थे बैन यदिल्लाह, यानी हम नूर थे, अर्श आज़म के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। हम नूर थे, अर्श इलाही के चक्कर काट रहे थे, तस्बीह व तक़दीस खुदावंदी में मशगूल थे। इतने में खुदावंद आलम ने मलाइका को खल्क़ किया। इतने में खुदावंद आलम ने मलाइका को खल्क़ किया। जैसे ही मलाइका खल्क़ हुए, इस्ताज़नु अमरना, मलाइका हमारे नूर को खुदा समझने लगे। मलाइका हमारे नूर को खुदा समझने लगे। देखें, अगर इंसानों से गलती हो जाए तो समझ में आता है मलाइका इस्मत के हामिल हैं, लेकिन अहले बैत रसूल और ख़ुद रसूल अर्श इलाही और खुदा से इतने करीब थे कि मकाम इस्मत से भी धोखा हो गया, मलाइका से धोखा हो गया। इस्ताज़नु अमरना, उन्होंने हमें खुदा समझा। तो हमने क्या किया? जैसे उन्हें धोखा हुआ कि हम खुदा हैं, तो हमने क्या किया? फसब्बहना, तो हमने तस्बीह खुदा शुरू की। हमने कहा सुबहान अल्लाह, तो मलाइका सब्बहतिल मलाइका, जैसे ही हमने कहा सुबहान अल्लाह तो मलाइका ने कहा सुबहान अल्लाह। उसके बाद फहल्ललना, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मलाइका फहल्ललतिल मलाइका, फिर मलाइका ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरुस्त है? जब यहाँ तक बात पहुँच गई, यानी मलाइका जब खल्क़ हुए तब पसो पेश में थे कि किसे खुदा माने। अहले बैत को देखकर खुदा समझ गए।
तो अहले बैत ने सिखाया कि देखो खुदा ये है। तो मैं कहता हूं ऐसे अहले बैत जो मलाइका को सिखा दें कि खुदा ये है, हम उसे अहले बैत मानते हैं। जो अहले बैत खुदा की मुअर्रफी करवाएं उसे अहले बैत कहते हैं। अगर ऐसे अहले बैत मिलते हैं तो ले आओ। फिर आगे क्या हुआ? कहते हैं इतने में सरदारुल मलाइका को खुदा ने सामने खड़ा किया और अपने जलाल में खुदा ने जनाबे सरदारुल मलाइका से पूछा, मन आना व मन अंत, बता मैं कौन और तू कौन। तो रिवायत के जुमले है कि जिब्रील घबरा गए। रसूल कहते हैं कि इतने में मेरे भाई का नूर आगे बढ़ा, इतने में मेरे भाई का नूर आगे बढ़ा। कहा घबरा मत, कह दे कुल अंतर अब्दुल जलील व अना अब्दुल फकीर इसमी जिब्रील। तो सरदारुल मलाइका को खुदा की मुअर्रफी करवाने वाले अली, मैं कहता हूं यहां मकाम खत्म नहीं हुआ। जिब्रील को जिब्रील का नाम देने वाले अली। तो जहां अहले बैत में मकाम ऐसे हो कि मलाइका का नाम अहले बैत रखे, ऐसे अहले बैत लेकर आओ। तो जिब्रील ये भी नहीं जानते थे कि मेरा नाम जिब्रील है। रसूल कहते मेरे भाई का नूर आगे बढ़ा और कहा कहते अंतर अब्दुल जलील वाना अब्दुल ज़ईफ इसमी जिब्रील। तो जिब्रील को जिब्रील नाम देने वाले अमीरुल मोमिनीन हैं। तो ये अहले बैत हैं जिनके मकाम पे, जिनके दर पर आप बैठे हैं, तो ज़ाया नहीं है। अच्छा देखें, अहले बैत के मकाम से एक बात और वाज़े करता चलूँ। आम्मा की रिवायतों में है कि गारे हिरा में जिब्रील को किसने सिखाया? अमीरुल मोमिनीन ने सिखाया ना। कहते हैं गारे हिरा में जब रसूल गए, वही का फरिश्ता नाजिल हुआ और कहते हैं कहा इक़रा। तो कहते हैं रसूल की ज़बान नहीं खुल रही थी, रसूल की ज़बान नहीं खुल रही थी। अच्छा, रसूल की ज़बान नहीं खुल रही थी तो फिर क्या हुआ? कहते फिर जिब्रील ने रसूल अल्लाह के सीने को बाहर निकाला। यह अम्मा की तफसीर। रसूल के सीने को बाहर निकाला, उसके बाद उसको पाक किया, उसके बाद फिर रसूल के सीने में रख दिया और फिर कहा ए रसूल कह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इक़रा की आयत आने से पहले रसूल का दिल मुतहर नहीं था, जिब्रील ने पाक किया, उसके बाद जिब्रील ने सिखाया रसूल को। मैं कहता हूं तुम समझे नहीं मकाम रसूल को। जहां अली जिब्रील को सिखाए वहां जिब्रील रसूल को सिखाएंगे। जहां अमीर, जहां रसूल का वसी जिब्रील को सिखाए, तुम कहते हो जिब्रील रसूल को सिखाए, तो हो नहीं सकता। तो अगर अहले बैत को समझना था तो सही मस्दर से और सही मंबे से समझना था। और जो कहते हैं कुरान काफ़ी है, हक है कि कुरान काफ़ी है, लेकिन कुरान के समझने के लिए हम काफ़ी नहीं हैं। कुरान के समझने के लिए हम काफ़ी नहीं हैं। तो जिसके दर पे बैठे हो ज़ाया नहीं बैठे हो, जिसकी फर्श अज़ा पे बैठे हो ज़ाया नहीं बैठे हो। एक आखिरी मकाम और आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ, फिर कुरान की तरफ आता हूँ। कुरान की तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा मुबारक है, पाक है वो ज़ात कि जो हर शय पे कुदरत रखता है। सूरह मुल्क पढ़िए सबने। तो अल्लाह मुबारक। उसके बाद आगे बढ़ के खुदावंद आलम कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। या इससे पहले एक आयत और सुनाऊं, वहादा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाह। ये जो कुरान नाजिल किया हमने ये मुबारक है। तो अल्लाह मुबारक और कुरान मुबारक। उसके बाद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका,
हमने इस किताब को जिस रात में नाजिल किया वो रात भी मुबारक। 3 चीज़ मुबारक हो गई। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि हमने, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, कि जिसके चारों तरफ बरकत थी। अजीब मकाम मोहम्मदी है। रात में मोहम्मद ज़मीन से उठकर अर्श आज़म पर जाते हैं, मोहम्मद के कदम पड़ते हैं। अर्श आज़म मुबारक, अर्श आज़म मुबारक, तो मोहम्मद भी मुबारक, खुदा मुबारक, कुरान मुबारक। जिस रात में कुरान नाजिल हो वो रात मुबारक, खुद मोहम्मद अरबी मुबारक, जहां मोहम्मद कदम रख दे वो जगह भी मुबारक। मुबारक सुन लिया, 5 चीज़ें गिनवाई मैंने कि ये मुबारक है। अच्छा, मुबारक का मतलब क्या होता है? ढूंढना, लुगत में जाकर ढूंढना मुबारक मतलब क्या होता है। मुबारक यानी जो साबित रहे, मुबारक जो दायम रहे, मुबारक जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, जो हमेशा बाकी रहने वाला है। तो 5 मकाम गिनाए। अल्लाह मुबारक, कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाजिल हो वो रात मुबारक, रसूल मुबारक, जिस जगह पर रसूल कदम रख दे वो जगह मुबारक। तो मुबारक, अब मुबारक के मद्दे मुकाबिल में क्या है? मुबारक के मद्दे मुकाबिल में क्या है? कहते मनहूस। मुबारक के मद्दे मुकाबिल में मनहूस। तो अल्लाह मुबारक, जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल में आ जाए वो मनहूस। कुरान मुबारक, जो कुरान के मुकाबिल में आ जाए वो मनहूस। रात मुबारक, जो लैलतुल क़द्र के मुकाबिल में आ जाए वो मनहूस। रसूल मुबारक, जो रसूल के मुकाबले में आ जाए वो शख्स मनहूस। सब सुन लिया, यानी जितने मुबारक के मद्दे मुकाबिल में आए सब मनहूस। अब एक कुरान से एक और आयत हदिया करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अताजबीना मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। तो अहले बैत भी मुबारक। तो जब सारे मुबारक के दरमियान में आने वाले मनहूस हो गए तो अब दुनिया से फैसला करवाओ जो अहले बैत के मद्दे मुकाबिल में आ जाए। तो जो मुबारकों के मद्दे मुकाबिल में आ जाए वो मनहूस। तो खुदा ने कहा कि अहले बैत तुम पर रहमत इलाही और बरकत इलाही, तो अहले बैत मुबारक। अब जो अहले बैत के मद्दे मुकाबिल में आ जाए वो हमवाला मनहूस होगा। तो ये मकाम शामिक़ अहले बैत है कि खुदावंद आलम ने जामे भी बनाया है और माने भी बनाया। जामे यानी जितने अफराद में सलाहियत थी सबको जम किया चादर के नीचे, और जिनमें सलाहियत नहीं थी सबको बाहर कर दिया। ये मकाम शामिक़ अहले बैत है। अगर ये फ़ज़ाइल, ये मनाक़िब कहीं और मिल जाएं तो वहाँ चले जाइए, और अगर ना मिले तो वापस आ जाइए। क्यों? क्योंकि अहले बैत बख्शने वाले हैं। तो यह मकाम शामिक़ियत अहले बैत है। 2 मकाम जहाँ पर खुदा ने नहस को भी गिनवाया और बरकत अहले बैत को भी गिनवाया, और उसी के साथ साथ कुरान का नूर जहाँ से साते होता है उस मंबा को भी गिनवाया। तो ये सारे के सारे मकामात अहले बैत है। और भी मकामात थे लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, 12:30 हो चुका है। कहते हैं ये अहले बैत, ये अहले बैत कि जिनके रिसालत के लिए खुदा ने कहा कि अगर अजर रिसालत देना चाहते हो तो मेरे रसूल की अहले बैत से क़राबतदारी इख्तियार करो। लेकिन ना फ़र्जंदान रसूल का पास व लिहाज रखा गया, ना उनके बच्चों का। 6 मुहर्रम और मुझे मसाइब पढ़ने हैं शीरखार के,
एक छोटा सा बच्चा जो 6 माह 10 मुहर्रम को करबला में 6 माह की उम्र रखता था। इमाम हुसैन ने जब असगर को मैदान लेकर जाते हैं तो अशआर पढ़ते हुए जाते हैं। उसका एक शेर है बड़ा मारूफ, लई तकुम फ़ी यौम आशूरा जमीअन तंज़रूनी कैफ़ास तस्क़ी लतिफ़ली तुम्महुम लम यरहमूनी। कि ऐ मेरे शियों, अगर तुम मैदान करबला में होते तो ये तुम देखते कि मैं किस तरीक़े से अपने शीरखार को हाथों में लेकर खड़ा था और ज़ालिमों से पानी का मुतालबा कर रहा था कि फ़कत 2 घूंट पानी मेरे इस बच्चे को पिला दें, लेकिन ज़ालिमों ने मुझ पर रहम नहीं किया। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, असगर तमाम अंसार व अक़रबा शहीद कर दिए जाते हैं। हुसैन आवाज़ लगाते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना। जहाँ हुसैन ने इस सदा को बुलंद की, उधर ख़ैमे में बच्चा बेचैन हो गया, अपने आप को झूले से गिरा लेता। एक मरतबा ख़ैमे में कोहराम, हुसैन ख़ैमे की तरफ आते कहते हैं कि ख़ैमे में कोहराम क्यों? ज़ैनब कहती है, भैया आपकी सदा से असगर बेचैन हो गया, उसने ख़ुद को झूले से गिरा लिया। एक मरतबा हुसैन कहते हैं, असगर को मेरे पास ले आओ। असगर को हुसैन ने लिया, जनाब रुबाब से कहा, रुबाब इस बच्चे को मुझे दे दो, शायद फ़ौज आदा इस बच्चे पर तरस खाकर इसे पानी पिला दे। एक मरतबा इमाम हुसैन असगर को लेकर ख़याम से निकलते हैं। एक नन्ही सी बच्ची बाबा का दामन पकड़ लेती और कहती है, बाबा क्या असगर को पानी पिलाने लेकर जा रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ बेटा, शायद ये तुम्हारे भैया को पानी पिला दे। एक मरतबा हुसैन निकलते हैं ख़ैमे से, पहुँचते हैं, एक खुतबा देते हैं। हुसैन कहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी अगर मुझसे है तो मेरे बच्चे की तो कोई ख़ता नहीं है ना। ये 6 माह का, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। अगर तुम में से कोई साहिब औलाद है तो मेरे इस बच्चे को 2 कतरा पानी का पिला दे। लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला, फ़ौज आदा रोई ज़रूर, लेकिन कोई आगे नहीं आया असगर को पानी पिलाने के लिए। एक मरतबा पिसर साद आगे बढ़ता है, हुरमला से कहता है, आइना आइना हुरमला इक़्ता कलामिल हुसैन, अय हुरमला हुसैन के कलाम को क़त कर दे। एक मरतबा हुसैन ने, एक मरतबा हुरमला ने तीर को निकाला, से पहलू तीर, एक मरतबा निशाना लिया साधा और तीर को चलाया तो असगर के गले पर तीर पैवस्त हो गया। मक्तल के जुमले हैं, मक्तल लिखती है, फनक़लब सभी हो मिनल उज़ुन इलल उज़न। जैसे ही तीर असगर के गुलू पर लगा तो बच्चा इस कान से उस कान पर मुनक़लिब हो गया। एक मरतबा हुसैन ने असगर के खून को लिया, चाह के आसमान की तरफ फेंक दे। आवाज़ कुदरत आई, मौला इस नाहल खून को मुझ पर न उठाना, शायद मैं क़यामत तक पानी न बरसा सकूं। इमाम हुसैन ने चाहा कि ज़मीन पर डाल दूं, ज़मीन से आवाज़ दी, मौला इस नाहक खून को मुझ पर न डालना, तो क़यामत तक मैं ग़ज़ा को ज़मीन से न निकाल सकूंगी। हुसैन ने एक मरतबा उस खून को लिया, अपने मुँह पर मारा और कहा, असगर तुम गवाह रहना, रोज़े क़यामत ऐसे ही रसूल अल्लाह से सामना होगा। आज़ादारान मज़लूम करबला, बस 2 जुमले और आपकी ज़हमत को तमाम। हुसैन ने असगर को लिया, ख़ैमे की तरफ बढ़े, 7 कदम बढ़े, 7 मरतबा पीछे आ जाते हैं। सोचते हैं अभी रबाब आगे आएगी, रबाब को क्या मुँह दिखाऊंगा। एक मरतबा हुसैन ने हिम्मत बांधी, इन्ना लिल्लाह पढ़ते हुए ख़ैमे की तरफ बढ़े, रबाब को आवाज़ दी, कहा, रबाब अपने असगर को ले जा। रबाब ख़ैमे से बाहर आई, असगर को गोद में लिया, असगर को देखा, हुसैन को देखकर कहती है, मौला क्या 6 माह के बच्चे भी शहीद होते हैं?
आज़ादारान मज़लूम करबला, रुबाब का हुसैन तक पहुंचना तो ठीक था, इतने में सकीना आगे बढ़ती है और बाबा के दामन को थाम लेती है, कहती है बाबा असगर को पानी पिला लाए, सकीना अभी भी प्यासी है। अब एक मर्तबा जब सकीना ने असगर को देखा तो रोने लगी, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मेरे भैया असगर को वापस ले आना। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारे इलाहा तुझे वास्ता है बेशीर का मेरे मालिक, तुझे वास्ता है बेशीर के गुलू का मेरे मालिक, तुझे वास्ता है हुसैन की गुर्बत का मेरे मालिक, तुझे वास्ता है रुबाब की बेकसी मेरे मालिक, तुझे वास्ता है सकीना की प्यास का मेरे मालिक, तुझे वास्ता है शुहदाए करबला मेरे मालिक, तुझे वास्ता है असीरान करबला का मेरे मालिक, तुझे वास्ता है फ़ातिमा का, उनके शौहर का, उनके बाबा का और उनके बच्चों का। तमाम मोमिन मोमिनात को खुश आबाद रखे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा मेरे मालिक, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल मरहमत फरमा मेरे मालिक। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बरकरार रख, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके आवान व अंसार में हमारा शुमार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।